Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss our third poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. इसके अंदर Pablo Neruda बताते हैं कि how silence will help us to restart a new way of life, कि कैसे हम कुछ देर शांत होके हमारी लाइफ को दोबारा उसी एनर्जी के साथ शुरू कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Now we will count to 12 and we will all keep still. इन लाइन्स के अंदर पोइट बोलते हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे और बिल्कुल शांत कीप स्टिल होके बैठ जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. पोइट बोलते हैं कि अब हमें कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सारी एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है. हमारे आर्म्स को भी नहीं हिलाना है, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है हमें. और बोलते हैं कि शायद ये अर्थ पे पहली बार होगा जब हम किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल साइलेंट इनएक्टिव बैठे होंगे. It would be an exotic moment with rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. पोइट इस मोमेंट को एक एग्जॉटिक मोमेंट बोलते हैं क्योंकि एग्जॉटिक मोमेंट एक नया मोमेंट होता है और जब हम लोग भी बिल्कुल इनएक्टिव बैठे होंगे, किसी भी इंजन की आवाज़ नहीं आ रही होगी, किसी भी ट्रैफिक की कोई आवाज़ नहीं होगी, हम सब लोग एक यूनिटी में होंगे. वी विल आर टुगेदर, ऑल आर टुगेदर. हम सब लोग एक दूसरे के साथ होंगे, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, हमारे आसपास सिर्फ पीस होगा. इसलिए पोइट इसको एक एग्जॉटिक मोमेंट बोलते हैं, एक नया मोमेंट बोलते हैं. बोलते हैं कि आजकल की बिजी लाइफ में हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है खुद के लिए सोचने का. इसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. बताते हैं कि फिशरमैन्स जो कोल्ड सी में मछलियों, वेल्स को हार्म करते हैं अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए, उन्होंने मछलियों को हार्म किया है. मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने हाथों के साइड इस बिज़ी शेड्यूल में ध्यान ही नहीं दिया है कि उनके हाथ बिल्कुल फट चुके हैं. और जब हम बिल्कुल शांत स्टिल होके बैठ जाएंगे तो वो अपनी साइड अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे और देख पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. यहाँ पे पोइट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जब हमारे देशों के बीच वॉर्स होती है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, किसी भी तरह की कोई वॉर होती है तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. तो पोइट बोल रहे हैं कि जब वॉर ख़त्म होगी, वॉर की जीत की खुशी मनाने वाला कोई होगा ही नहीं, तो हम वॉर कर ही क्यों रहे हैं. वॉर्स करने का फ़ायदा ही क्या है. वुड पुट ऑन क्लियर क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड्स डूइंग नथिंग. तो अब पोइट बोल रहे हैं कि हमें अच्छे सुंदर कपड़े पहन के एक छाँव में बैठ के बिल्कुल स्टिल शांत हो जाना है और उस चीज़ के बारे में सोचना है कि क्या कर रहे हैं हम, हमारे खुद के बारे में सोचना है स्टिल बिल्कुल शांत होके. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. If we were not so single-minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the steadiness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि हमें टोटली इनएक्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ साइलेंट होके हमारे पूरे दिन में जो चीज़ें हम करते हैं उनके बारे में सोचना है. और पोइट बोलते हैं कि साइलेंस विल हेल्प अस टू अचीव अवर एम्स. की साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे एम्स को अचीव करने में हेल्प कर सकती है और हमारे हर्ट्स से जो सैडनेस है उसको दूर कर सकती है. And it will end the misunderstanding of not understanding ourselves. और ये हमें खुद को समझने में भी हेल्प करेगी. और पोइट के अकॉर्डिंग अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड बट लेटर प्रूव टू बी अलाइव. और जो आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और सब लोग शांत हो जाएं. इसी के साथ आज की भी हमारी पोएम ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.